व्यास जी के तहखाने में पूजा से ज्ञानवापी केस पर क्या असर पड़ेगा? आपके मन में किस तरह की मंशा है और किस तरह के सवाल हैं? देखिए नविका जी, सबसे पहली बात तो ये, कल अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील ने भी कहा था और हमारा भी ये कहना है कि जो अदालत का फैसला आया वाराणसी कोर्ट का, वो गलत फैसला है। वो फैसला पर से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसका उल्लंघन है। अब देखने वाली बात यह कि इसी कोर्ट ने 17 जनवरी के दिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया था एज ए रिसीवर ऑफ वो जो तहखाना, जो सेलर था उसका। उस टाइम को इजाजत नहीं दी गई थी कि वहां पे आप प्रेयर कर सकते हैं। अब जिस दिन इनका जाने का दिन था, लास्ट दिन उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया और उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर ये सब हटा दिया जाए। मगर इतनी घाई थी, किस अपील करने का भी टाइम नहीं दे रहे, कुछ नहीं, और रातों रात जाकर वहां पर पूजा शुरू कर दी। अब जो मुस्लिम पक्षकार है, जो इंतजामिया कमेटी है, उन्होंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां भी जाएंगे और हमको यकीन है कि जो फैसला है वो मस्जिद इंतजामिया कमेटी के फेवर में आएगा। क्योंकि पता है आपको नविका जी, ये जो बीजेपी की सरकार, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वाले पूरे देश को वापस 1992 बाबरी एरा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है इस बात का कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब तक कायम है, अब तक इस वक्त तक यहां पर अप्लीकेबल है, उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। और ये कब बना था? पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई थी। ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि वहां क्या है, वहां क्या नहीं है, सब चीज पे चर्चा करने के बाद में एक पुख्ता कानून बना कि इस जो भी मॉन्यूमेंट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप या मस्जिद है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, 15 अगस्त 1947 के पहले का, उसका आप नेचर, उसका आप कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ये साफ तौर से उस वक्त, क्योंकि पता था लोगों को कि इस तरह की बातें आएगी, तो इंटेंशन यही था कि इस तरह की चीजें न हो। मगर अब ये देखा जा रहा है कि इसका उल्लंघन हुआ, तो हम तो ये चाहेंगे ना कि बीजेपी सरकार और अच्छा, मोदी जी आप कह रहे हैं उल्लंघन हुआ। मैं विष्णु जैन साहब से पूछना चाहती हूँ, क्या कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हुआ? क्योंकि कोर्ट ने कहा 7 दिन के अंदर अंदर पूजा करवाइए, तो इसमें उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? वारिस पठान साहब के सवाल का जवाब दीजिए। अब देखिए नाविका जी, वारिस पठान साहब आज अपने ट्रैप में फंस गए। आज ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे रिलाई कर रहे हो, मैं भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे रिलाई कर रहा हूं। अब चलिए आ जाते हैं केस के कुछ फैक्ट्स पे। सिर्फ ये कह देने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो गया, ऐसे तो लीगल भाषा में बात होती नहीं है, क्योंकि ये भी वकील है, ये भी जानते हैं। भाई एक्ट आप कह रहे हैं उल्लंघन हुआ, मैं कह रहा हूं एक्ट का उल्लंघन तो मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट ने किया, और कैसे किया वो बता रहा हूं। जुलाई 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया है, लागू हुआ है, और हमारा केस है कि नवंबर 1993 तक वहां पूजा हो रही थी। मेरा ये स्पेसिफिक एवरमेंट है कि बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहां बैरिकेडिंग लगाई गई और इस पूजा पाठ को रोका गया। अब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 का उल्लंघन उस सरकार ने किया था जिसने पूजा पाठ रोकी, क्योंकि सेक्शन 3 क्या कहता है नाविका जी, कि जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति है और एक्ट आने के बाद जो स्थिति है वो वैसे ही रहेगी। तो एक्ट आने के बाद स्थिति क्या थी कि वहां पे पूजा पाठ हो रही थी, तो उसका एक्ट का वायलेशन किसने किया? और आज आपका आज पूरी डिबेट का जो कोर इशू है नाविका जी, वो है सवाल नंबर 2 कि इनके पास क्या प्रूफ है। और मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। ये नहीं, देखिए नाविका जी, ऐसा नहीं है कि व्यास परिवार आज उठा और सीधे उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और कोर्ट में आ गया, और वारिस भाई ने अपनी बातों में एक बात कही, जरा उसको नोट करिएगा। ये साहब का जाने का आखिरी दिन था, उन्होंने आदेश पारित कर दिया। आई एम सॉरी सर, आप कोर्ट के इंटेंशंस पे एक मेलाफाइड इंटेंशन एट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको इस केस के डेट ऑफ इवेंट्स नहीं पता है नाविका जी। 24 जनवरी को एएसआई रिपोर्ट खुलने के लिए कोर्ट में ये मैटर लगा हुआ था। 24 जनवरी को कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि एसआई रिपोर्ट खोली जाए और इसकी ऑफिशियल कॉपी पार्टीज को प्रोवाइड की जाए। 25 तारीख को, क्योंकि बहुत ही वो सेंसिटिव रिपोर्ट थी, जो ऑनरेबल जज साहब थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को अपने सामने, जो सील कवर है वो सारी प्रक्रिया की गई, क्योंकि सील कवर में फाइलिंग हुई थी, और उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी की कार्रवाई हुई। 25 तारीख को रात में 9 बजे हमें सर्टिफाइड कॉपी मिली। 26, 27, 28 तारीख को कोर्ट बंद था। 29 तारीख को डेट लगाई गई। 29 तारीख को नाविका जी पता है किसने एडजर्नमेंट लिया? अंजुमन इंतजामिया के वकील ने, और कहा कि साहब हमारी तबीयत खराब है, इसको किसी और दिन लगा दीजिए। कोर्ट ने इसको 30 तारीख को लगाया, क्योंकि आउट स्टेशन लोग बाहर से आए हुए थे। 30 तारीख को दोनों पक्षों को सुना गया नाविका जी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व किया गया और 31 को जजमेंट आया।
तो आपने बड़ी आसानी से एक ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर आपने एलिगेशन लगा दिए। वारिस पठान जी, जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप हवाला देते हैं उसी के तहत तो ये रिलीफ मिला है विष्णु जैन जी को, अब इसका क्या काउंटर है? विष्णु जैन जी ने कहा कि 1993 से प्रेयर वहां पर बंद कर दी गई थी, जिसका कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं था, आज तक वहां पे प्रेयर बंद थी। 93 से अब तक विष्णु जैन जी 93 में क्या आपने चैलेंज किया था इसको? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ, आपने चैलेंज नहीं किया था इसको। अब बात नंबर 2, विष्णु भाई वहीं पर आप, मैं तो वहां पे गया नहीं हूं लेकिन आप तो वहीं पर रहते हैं। 150 से ज्यादा वहां पर मंदिरों को, जब काशी कॉरिडोर बन रहा था वहां पर, सुनिए विष्णु भाई, मैंने सवाल किया, मैं तो आपको बोला ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अगर उल्लंघन किया था तो आपको 93 में आपने चैलेंज नहीं किया, 93 से अब तक। बात नंबर 2, काशी में जहां आप रहते हैं वहीं पर 150 से ज्यादा मंदिरों को बीजेपी की सरकार ने गिरा दिया, डिमोलिश कर दिया जब काशी कॉरिडोर बन रहा था। तो उस पर आपने कभी आपत्ति ली कि क्यों तोड़ा, उसको वापिस से उसको बनाया जाए? आपने वो भी आपत्ति नहीं ली। इसलिए नाविका जी, जो मूल क्वेश्चन है ना इस बात का, जो मेन आज जो मुद्दा है वो ये है कि अभी क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई सवालों के जवाब नहीं बचे लोगों के। देश की जनता को जो 10 साल से गारंटियां दी जा रही थी ना जुमलेबाजी की, 15 लाख जमा हो जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, ये इकोनॉमी बराबर हो जाएगी, ये सारी चीजों में मोदी जी हो गए फेल। अब लोग उनसे सवाल करें तो जवाब नहीं है, तो क्या जवाब देंगे? लास्ट में ये मंदिर का आ गया। अब जो बाबरी का इशू था उस वक्त भी इसी तरह के प्रमाण पेश कर रहे थे लोग कोर्ट में, मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर पड़ेगा, 1000 पेज का ऑर्डर है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रमाण, कोई एविडेंस नहीं मिला कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनी। दूसरी बात, जो ये एएसआई के रिपोर्ट की बात करें तो एएसआई का रिपोर्ट उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वहां पे मूर्तियां अचानक प्रकट हो गई, जैसे ये बता रहे थे। फिर से गलत कोट कर रहे हैं और मैं आपको रोकूंगी, आपको इसीलिए रोकूंगी क्योंकि विष्णु जैन जी आपको काउंटर कर रहे हैं। आपने 2 सवाल उठाए, दोनों का जवाब विष्णु जैन जी आप वारिस पठान को दीजिए। काउंटर पहले बोलने तो दो। अरे मुझे पता है नाविका जी, देखिए नाविका जी, मैं बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं कि आज देखिए वारिस भाई इस ट्रैप में फंस गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के। मैं उसका जवाब देता हूं। अच्छा, मैं कोई ट्रैप में कभी फंसा ही नहीं आज तक, मैं फंसा देता हूं ट्रैप में लोगों को। कमाल करते हैं आप फंस गए आज 93 से। आप क्या थे? आपको चलो जी लॉयर थे, पता नहीं। मैं बता रहा हूं, गणपति बाप्पा मोरिया वाला ट्रैप आपको याद है? आपको याद है वारिस पठान जी, वो गणपति, वो ट्रैप नहीं था, ट्रैप नहीं, वहां ट्रैप नहीं था, वहां यू टर्न था, लेकिन नहीं, वहां यू टर्न था। बहरहाल अनरिलेटेड है। विष्णु जैन जी जवाब दीजिए। एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेनेशन। देखिए, इन्होंने ये कहा कि नवंबर 1993 में पूजा रुकी। एक मिनट वारिस भाई, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि नवंबर 1993 तक पूजा रुकी, तो तब से कहां थे भैया? लॉ में एक शब्द होता है, और वारिस भाई खुद भी वकील है और काबिल वकील है, कंटिन्यूइंग रॉन्ग, कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो वो हर एक दिन अक्रू करती है और आप कभी भी उसके लिए कोर्ट आ सकते हैं। ये लीगल राइट है मेरा। इसके लिए आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई ही नहीं होता है, तो आप इतने दिन से कहां थे? पहली बात नाविका जी। दूसरी बात, इन्होंने, वारिस भाई ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब नवंबर 93 तक पूजा हो रही थी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का वायलेशन तो हमारे खिलाफ हुआ है। हम कह रहे हैं कि सेक्शन 3 के तहत जो वहां पे स्थिति थी उसको रेस्टोर किया जाए। तो जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वो सेक्शन 3 की कंप्लायंस में किया है। पहली बात। नाविका जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपके चैनल से कहना चाहता हूं। वारिस भाई को मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूं। व्यास परिवार का और ये जो अंजुमन इंतजामिया है, इसके बीच का झगड़ा आज का नहीं है, ये बहुत पुराना झगड़ा है और बहुत सारी कोशिश हुई व्यास परिवार को इस तहखाने से बाहर फेंकने की। मैं आपको कुछ लीगल हिस्ट्री बताना चाहता हूं। 11 अगस्त 1843 का ऑर्डर पढ़ लीजिए, मैं आपके चैनल से शेयर करूंगा, जिससे साबित होता है कि व्यास परिवार इस तहखाने में काबिज था। इसके बाद 12 मई 1852 का आदेश पढ़ लीजिए नाविका जी, इसी केस के संदर्भ में, जिससे साबित होता है व्यास परिवार इस तहखाने में था। 8 फरवरी 1886 का आदेश पढ़ लीजिए, 2 मई 1906 का आदेश पढ़ लीजिए, 10 जून 1925 का आदेश पढ़ लीजिए, 13 अक्टूबर 1935 का आदेश पढ़ लीजिए, एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई देख लीजिए 27 जुलाई 1996 की। तो नाविका जी, ऐसा नहीं है कि आज एक मनगढ़ंत कहानी बना दी गई और व्यास परिवार उठ के चला आया। हर एक बच्चा काशी का जानता है
कि व्यास परिवार उस तहखाने में काबिज था। और नाविका जी एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब व्यास परिवार को, मैंने तो अभी आपकी बात सुनी कि अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, सर एक मिनट, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, जब व्यास परिवार को उस तहखाने से बाहर फेंका गया था तब क्या कोई लीगल नोटिस दिया गया था? तब क्या कोई लॉ का पालन किया गया था? ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। जिस बात का जिक्र कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी किया है, इसीलिए राउंड 2 पर जाना अब जरूरी है, क्योंकि सवाल अब इससे एक नया बहुत ही संगीन मोड़ लेता है। और संगीन मोड़ किसी भी कोर्ट केस में कहीं ना कहीं एविडेंस की जरूरत पड़ती है। और वारिस पठान साहब, एएसआई सर्वे में मिले सबूत को कोई नकार सकता है क्या? ये सबूत आए हैं, इसकी कॉपी पिछले हफ्ते मिली है सबको, सबने अपनी आंखों से देखा है। अब विष्णु जैन जी सबूतों के आधार पर जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसले सुना रहा है। आपके पास क्या सबूत है? देखिए, आपने कहा नविका जी कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसले सुना रहा है, मगर बाबरी मस्जिद के वक्त भी कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला नहीं सुनाया था, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया था। वहां पर कोई सबूत नहीं थे कि वहां पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी, कोई सबूत नहीं थे कि रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हो गई थी। इस बार भी यही हो रहा है। अब बात नंबर 2, विष्णु जैन ने कहा, मेरे दोस्त है, उन्होंने ये कहा अभी कि मैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन करते हुए ये चीज कर रहा हूं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से फिर विष्णु भाई, वहां तो वजू खाना था, वजू खाना पे तो वजू लोग कर रहे थे, अभी तक तो नमाज हो रही थी। यही नहीं, कोर्ट ने आदेश भी दिया है, जब सीलिंग हो गया वजू खाना का, तो कोर्ट ने यहां तक कहा है कि ठीक है, इन लोगों के लिए अलग से एक वजू खाने का प्रबंध किया जाए ताकि वहां पे मुसलमान नमाज पढ़ सके। तो आप नेचर कैरेक्टर तो चेंज नहीं कर सकते फिर उस जगह का, फिर आप कैसा कर रहे हो? आप फंस गए। खाने में तो पूजा हो रही थी जो 93 में बिना ऑर्डर के बंद करवा दी गई। विष्णु जैन जी, वारिस पठान फिर से कह रहे हैं कि कोर्ट ने बाबरी स्ट्रक्चर के ऊपर जो वर्डिक्ट दिया वो फेथ पर दिया, वो आस्था पर दिया। मैं फिर पूछना चाहती हूं कि क्या वो टाइटल सूट था या वो ये इस बात का फैसला था कि वहां पहले क्या था और अब क्या है? देखिए, दोनों केसेस, दोनों प्रश्न बाबरी केस में मिक्स थे, टाइटल सूट भी था और ये भी प्रश्न था कि वहां पे पहले क्या है। और वारिस भाई कह रहे हैं, सर एक मिनट, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। वारिस भाई से आज आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, 2020 1 SCC पेज 1, ये सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर जजमेंट का साइटेशन है, उसका पैराग्राफ 710.1, उसका पैराग्राफ 710 पॉइंट पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो फाइंडिंग दी कि यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर था नॉन इस्लामिक, वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने फाइंडिंग दी है कि यहाँ 12वीं शताब्दी का मंदिर था, वो फाइंडिंग भी सही है। और नाविका जी, एक बात और बताना चाहता हूं, वारिस भाई जरा ज्ञान व्यापी में जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, बहुत लर्नेड आदमी, उसको पढ़िए। इसके जो वॉल्यूम नंबर 3 है उसमें राम जी की शिला मिली है पेज नंबर 3 में, हनुमान जी का स्कल्पचर मिला है पेज नंबर 4, 12 और 27 पे, डेटी मिली है पेज नंबर 6 पे, कृष्ण भगवान की मूर्ति मिली है पेज नंबर 7 पे, जोनीपट मिला है पेज नंबर 8 और 50 पे, मकर मिला है पेज नंबर 9 पे, ह्यूमन फिगरीन मिली है पेज नंबर 16 पे, बहुव्राह की मूर्ति मिली है पेज नंबर 19 पे, शिवलिंग मिला है पेज नंबर 21, 34, 35, 44 पे, विष्णु भगवान का स्कल्पचर मिला है पेज नंबर 23, 41 पे, गणेश जी की मूर्ति मिली है पेज नंबर 24, 49 पे, फीमेल डेटी की मूर्ति मिली है पेज नंबर 25 पे, एलिफेंट मिला है पेज नंबर 26 पे, फिर उसके बाद एनिमल फिगरीन मिली है पेज नंबर 36 पे, द्वारपाल मिला है पेज नंबर 40 पे, व्याला मिला है पेज नंबर 73 पे। इतने प्रूफ है वारिस भाई। और साथ ही साथ इसके बाद ऐसा फाइंडिंग दी है कि ये जो पिलर है ये हिंदू मंदिर के खंभे हैं, जो पश्चिमी दीवार है। अभी मेरे को बोलने दो नविका जी, आप बीच में मुझे रोकेंगे नविका जी तो मजा नहीं आएगा। आप सुनिए, आपने इतना बड़ा पढ़ के सुनाया, 4 लाइन मेरे को भी पढ़ने का अधिकार है ना नविका जी? आपके शो में 4 लाइन मुझे भी पढ़ने का अधिकार तो है ना?